हम लोग इस उद्देश्य से निकले हैं, ये है कि हम लोग जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी तकलीफ के साथ अपने को जोड़ उनकी तकलीफ के साथ अपने को जोड़ने आए हैं। जैसा देवेंद्र जी ने कहा, कोई इसमें राजनीति नहीं है, इसलिए आपने देखा कोई झंडा बैनर नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग सब इकट्ठे होकर केवल एक उद्देश्य आए हैं कि उनकी तकलीफ स्वयं देखें और उसके साथ हम अपने को जोड़ें। 4 दिनों का कार्यक्रम लेकर हम लोग निकले हैं। 6 तारीख को ये कार्यक्रम सूर्यास्त के बाद समाप्त होगा। हम लोग का जो उद्देश्य है वो ये है कि 9-10 जो सबसे बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं उसमें हम लोग जाएं, लोगों से स्वयं मिलें, बातचीत करें, क्योंकि हम लोग केवल बयानबाजी में विश्वास नहीं करते। अभी एक अजीबोगरीब स्टाइल शुरू हो गया कि पटने में बैठकर बिना जानकारी दिए हुए स्पॉट का लोग पटने में बयान दे रहे हैं, और पटने में बयान एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ उसका काट आता है, कोई क्षेत्र में नहीं निकलता। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि सारी बाधाओं के बावजूद अगर सरकारी आदेश का उल्लंघन भी होता है तो हो, लेकिन हम लोग स्थल पर जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी स्वयं देखेंगे, और यहाँ से लौटने के बाद हम लोगों का इरादा है कि हम लोग सब लोगों से बातचीत करने के बाद, सारी कमियों को देखने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और बिहार के राज्यपाल को वो रिपोर्ट हम लोग सौंपेंगे लौटने के चंद दिनों के भीतर। अभी रास्ते में हम लोग जब पटना से चले तो दरभंगा पहुंचने में हम लोगों को 6 घंटे, क्योंकि नेशनल हाईवे जाम है, वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। आज के दिन भारी तकलीफ में यहाँ पर रास्ते भर हम लोग देखते आए हैं कि किस परिस्थिति में बाढ़ पीड़ित लोग रह रहे हैं, और यहाँ आकर बहुत आश्चर्य हुआ जब हम लोगों ने सुना कि यहाँ 2 तटबंधों के बीच में जो लोग रहते हैं उनको बाढ़ पीड़ित सरकार मानती ही नहीं। घर डूबा हुआ है, घर रहने लायक नहीं रहा। वो ऊंचे स्थान की खोज में जहाँ जगह मिल रही है वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनको स्वयं हम लोगों ने इस कान से सुना लोगों की बात, किसी को किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा बाढ़ राहत का काम कागजों में हुआ, और जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि इसमें भारी लूट खसोट है। हर साल एक ये फसल बनती है सरकार के लिए, और हर साल इसमें लूट खसोट होता है। अगर 73-74 वर्ष की आज़ादी के बाद भी उत्तर बिहार में लोग आज सड़क के ऊपर बसने के लिए मजबूर हैं अपने मवेशियों के साथ, तो ये हम सब लोगों के लिए भारी शर्म की बात है। मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं रास्ते भर देखता आया किस परिस्थिति में गरीब लोग रह रहे हैं, और इससे उनको छुटकारा मिलना चाहिए, और ये छुटकारा उनको 2 साल के भीतर उपलब्ध कराया जा सके। हम 2 साल का समय मांग रहे हैं। हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में ज़मीन ढूंढकर 10 लाख घर बनवाएंगे।
जो अगर बाढ़ आ गई, पहले तो बाढ़ रोकने का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर अप्रत्याशित ढंग से पानी घुस आया किसी क्षेत्र में, लोग घर में नहीं रहने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे 40-50 लाख लोगों को या 10 लाख परिवारों को हम लोग 2 कमरे का घर उपलब्ध कराएंगे। 2 कमरे का घर का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 शयन कक्ष होगा, वरांडा होगा, रसोई घर होगा, बाथरूम होगा। ऐसे घर बनवाएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि एक कम्युनिटी, एक समाज में वो लोग रहें और कम से कम एक स्थान पर इस तरह के 500 घर बनाए जाए। और जब बाढ़ से वो लोग प्रभावित होकर उन घरों में आने के लिए मजबूर होते हैं, पनाह लेने के लिए मजबूर होते हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी, जिसमें भोजन की व्यवस्था होगी, मेडिकल की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, ताकि स्कूल के बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएं, और जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की व्यवस्था होगी बाढ़ पीड़ितों के लिए। मैंने एक कैलकुलेशन किया, एक हिसाब लगाया कि 10 लाख इस प्रकार का घर बनाने में हम लोगों को 2 लाख प्रति घर के हिसाब से 2000 करोड़ रुपया खर्च है। बिहार सरकार का बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का है। 2.25 लाख करोड़ रुपए में 2000 करोड़ रुपया ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग भीख मांगेंगे, हम लोग उधार लेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन 2 साल के भीतर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि 2 साल के भीतर हम लोग 10 लाख बाढ़ पीड़ितों के लिए घरों का निर्माण करेंगे। अगर वो स्वयं अपनी ज़मीन पर घर बनाना चाहते हैं तो उनको ये पैसा उपलब्ध कराएगा 2 लाख रुपया, तो वो खुद अपना घर बना के उसमें रहेंगे। जो लोग अपना घर बनाने की स्थिति में नहीं है, घर डूब जाता है अक्सर, वैसे लोगों को ऊंचे स्थान पर घर बनाकर दिया जाएगा, ताकि बाढ़ के टाइम में 2 महीना 3 महीना जितना दिन रहना हो वो लोग आकर इस घर में रह सकते हैं, और बाकी टाइम में इस घर का जो भी उपयोग होगा वो हम लोग तय करेंगे। तो ये एक योजना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक ये देवेंद्र जी का ही दिया हुआ नाम है कि हम लोग एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिए हैं। बच्चे हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं वो सब सदस्य हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये घोषणा आज आपके सामने करता हूँ, और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये संदेश हम लोगों का हर बाढ़ पीड़ित परिवार के पास पहुँचे। दूसरी बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि बाढ़ राहत में जो भी कमी है उन सब मुद्दों को हम लोग नोट करके राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे पटना लौटने के बाद, और हमारा प्रयास यही होगा कि हम लोग जो भी कमी है बाढ़ राहत में उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा कराएं, उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग कराएंगे। तो ये हम अपने साथियों की ओर से और अपनी ओर से निवेदन करना चाहते थे। हम लोग सब चाहते हैं कि बेहतर बिहार बने। उस बेहतर बिहार का मुख्य जो उद्देश्य होगा वो होगा बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाना, तभी बेहतर बिहार बन पाएगा। धन्यवाद। और आपके प्रश्न हम लोग